अस्सलाम वालेकुम तलबा, वेलकम टू एबर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, हमारा जो साइंस 1 का जो लेसन चल रहा है बर्की लॉ के असरात, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा होगा उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे बच्चों। ये वीडियो जो है ना, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब जो रियाजी सूरत रियाजती सूरत है सब, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर उसी एक टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बनाया है। जो बच्चे आज नए हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बर्की लॉ के असरात। देखिए यहां जो है हम जो इसमें लेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो था बर्की दौर में तवानाई की मुंतकिली। अब बर्की दौर में तवानाई किस तरह मुंतकिल होती है, उसको बर्की दौर का मतलब क्या होता है, जिसमें सब बैटरी लगी हो, वायर लगा हो और उससे तवाना जो इलेक्ट्रिसिटी जो है बर्की रॉ जो है बह रही है, तो उसके बारे में बच्चों उसमें तवानाई मुंतकिल कैसे होती है वो यहां पर देखेंगे। तो इसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं हम बर्की रॉ के हरारती असरात, उसके बाद मकनातीसी असरात पढ़ेंगे। तो हरारती असरात के पहले ये जो तवानाई मुंतकिल होती है दौर में, बर्की दौर में, है ना, यानी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कहते हैं, उसमें तवानाई किस तरह मुंतकिल होती है उसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म से हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए एक अमल करेंगे हम। अमल में क्या है, अशिया। अब अशिया में क्या क्या लगेगा, हमको जोड़ तार लगेगा, मतलब जिसको हम जोड़ सकते हैं ऐसा बर्की तार लगेगा। बर्की खाना जिसको हम बैटरी कहते हैं। मजामती तार जिसमें से बर्की लोग गुजार रहे हैं, जिसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मजामती तार। वोल्ट मीटर जो बर्की कवा के फर्क को नापता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। एम मीटर जो बर्की रॉ को नापता है, जो करंट को नापता है, वो एम मीटर होता है। प्लग कुंजी जिसको कहते हैं हम, जिसको दबाने से बटन, जिसको दबाने से बर्की रॉ जो बहना शुरू होती है। अब अमल, इसमें क्या करेंगे, आलात को शक्लों में दिखाया गया तरीक बर्की दौर के मुताबिक जोड़िए। अब शक्ल कहां है, देखिए मैं शक्ल बताता हूं आपको। ये शक्ल आपके सामने आ चुकी है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो है ये प्लग है, ये कुंजी है, उसके बाद यहां से ये बैटरी है, बर्की खाना जिसको कहते हैं, और ये जो ए बी है ना, ये मजामती तार है। इसी में से हम इसमें से बर्की कवा का फर्क आएगा। ए और बी ये दो नुकात है जो मैं बता दूं। देखिए यहां पर ये ए है, नुकात नुक्ता है, ये जो है ए, ये एक पॉइंट और दूसरा एक पॉइंट बी, ये जो है, इन दोनों नुकात के दरमियान जो बर्की कवा का फर्क होगा, क्योंकि यहां से जो मजामी तार में से बर्की रॉ गुजरेगी, इस तरह से मैंने पहले कहा था बर्की रॉ जब भी गुजरेगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। तो ये देखिए ये प्लस है, यहां से बर्की रॉ गुजरेगी, प्लस कुंजी दबाए तो बर्की रॉ गुजरना शुरू हुई। इस बैटरी खाने से ये जरिया है बर्क गुजारने का। इधर से यहां से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगी तो यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी ये मजामती तार है, जिसको आर लिखा हुआ, ये मजामती तार है। ठीक है, और इसी से हमने वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, उसका पॉजिटिव ए से, उसका नेगेटिव बी से। ठीक है, और देखिए मजामती तार का जो ये निगेटिव है ये इसके पॉजिटिव से जोड़ा गया, बैटरी खाने के, बर्की खाने के, और मजामती तार का जो पॉजिटिव है, ठीक है, ए का जो निगेटिव है वो पॉजिटिव से जोड़ा गया है, और ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव से बर्की खाने के मनफी बर्की से जोड़ा गया है। और बीच में ये एमीटर को छोड़ दीजिए आप, ये एमीटर यानी यहां पर क्या था, बर्की रॉ नापने के लिए यहां पर इसका पॉजिटिव बी से जोड़ा गया, इसका निगेटिव जो है वो बर्की खाने के निगेटिव से जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर जो हम पलक दबाएंगे, कुंजी दबाएंगे, तो इसमें से बर्की रॉ गुजरना शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए बर्की दौर में बर्की रॉ आई की पैमाइश कीजिए। मजामती तार के दोनों सिरों में ए बी का बर्की कवा का फर्क। अब देखिए यहां से जब बर्की रॉ गुजरेगी, जब ए से आएगी यहां पर और बी पास, ए और बी के दरमियान जब बर्की रॉ गुजरेगी तो इन दोनों के दरमियान बर्की रॉ गुजरेगी, मतलब यहां पर बर्की कवा का फर्क होगा। बर्की रॉ गुजरने के लिए बर्की कवा का फर्क होना जरूरी है, तो हम उसको जो जाहिर करेंगे ना वो इससे जाहिर करेंगे। देखिए यहां पर मैं निशान लगाता हूं, वी यानी वोल्ट यानी बर्की कवा का फर्क किसके किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे, बर्की कवा का फर्क ए और बी के दरमियान। तो आप इसको वी भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ वी ए बी का मतलब होता है ए और बी के दरमियान बर्की कवा का फर्क। ठीक है, अब देखिए ए का बर्की कवा बी के बर्की कवा से ज्यादा है, यानी ये रुकात ए पे जो बर्की कवा है
और यहां पर बी का बरकी कवा ज्यादा। मैंने कहा था आपको जब ए और बी के दरमियान बरकी कवा का फर्क कम ज्यादा होगा, जैसे मैंने पानी की मिसाल दिया था, पानी को बहने के लिए एक ऊंचा एक नीचा होना जरूरी है जब भी पानी बहेगा। इसी तरह यहां पर बरकी कवा बहने के लिए ए का बरकी कवा ज्यादा है मुकाबले में बी के, ठीक है, क्योंकि ए बरकी खाने के मस्बत बरकी से जुड़ा हुआ है। यहां बरकी कवा का ज्यादा बरकी कवा यहां ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ए जो सिरा है वो बरकी खाने के मस्बत से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और बी जो जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर बी को हमने नेगेटिव से जोड़े और यहां पर ए को जो है वो पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, इसीलिए ए में बरकी कवा का फर्क ज्यादा होगा पॉइंट ए में बमुकाबले पॉइंट बी के। बी में जो है बरकी कवा का फर्क कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जोड़ने के बाद यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो बहेगा, तो बहने के बाद यहां पर आएगा, तो इन दोनों के दरमियान जो बरकी कवा का फर्क है हम उसको जाहिर करते हैं वी ए बी से, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कितनी बड़ी वो सब नाप सकते हैं। अब देखिए जब इसमें से बरकी कवा बहेगी तो यहां पर आने के बाद तो इसमें से यहां पर तवानाई भी मुंतकिल होगी। वो तवानाई कहां से आ रही? वो तवानाई बच्चों बरकी खाने से आ रही है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी बहेगा तो मैं इसके बारे में आगे बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पर नजर कर दीजिए, देखिए ये दो वापस लेकर आया हूं मैंने। अब यहां पर देखिए अगर ए से बी की जानिब, यानी यहां से ये ए है और ये बी है, इस तरफ से अगर बरकी रव बहती है इस तरफ से मुंतकिल हो तो सुकूनी बरकों में होने वाली कमी क्यू ए बी होगी। अब देखिए क्यू ए बी क्या है ये, है ना, यानी इसका मतलब होता है V ज़रब Q, और Q हम किसको कहते हैं? ये है बरकी बार की इकाई Q है, ठीक है, उसको हम कूलम कहते हैं, कूलम। तो Q जो है वो बरकी बार है। अब जाहिर सी बात है जब बच्चों यहां से बरकी रव गुजर रही है और A से B की सिमत में जा रही है, तो यहां पर A से B के सिमत में जाने के लिए कौन जा रहा है? करंट जा रही है ना, बरकी बार जा रहा है। तो जो काम होगा हमारा वो काम होगा V इंटू क्यू। कितना काम हुआ? देखिए जब कोई भी चीज होती है जैसे बरकी दौर में गुजर रही है तो वहां पर एक काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज उठाकर, फर्ज कीजिए ये चश्मा है, ये चश्मा उठाकर मैं इधर रख रहा हूं, तो इसका मतलब एक काम हुआ, चश्मे के जरिए एक काम हुआ। इसी तरह जब बरकी रव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है तो वहां पर कुछ काम हो रहा है। वो काम कितना हो रहा है? वो काम हो रहा है V ज़रब Q, और V को हम इसलिए यहां पर लिख रहे हैं ये V A B, क्योंकि A और B के दरमियान का बरकी कवा फर्क, इसीलिए V यहां पर A B के साथ लिखा गया है। तो आप A B पे ज्यादा गौर मत कीजिए, A B का मतलब होता है सिरा A और B के दरमियान बरकी कवा, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा V ज़रब Q, है ना। तो क्योंकि चार्ज जा रहा है बरकी दौर में से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसीलिए जो चार्ज है उसको हम कहते हैं Q। तो इतना काम हुआ, कितना काम हुआ? V ज़रब Q। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा हम, ये काम करने के लिए तवानाई कहां से आई? जो काम हुआ V ज़रब Q, ये काम करने के लिए तवानाई इसको मिली कहां से? अब देखिए अगर मैं फर्ज कीजिए पहाड़ चढ़ रहा हूं, अगर मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, कौन सा काम? चढ़ने का काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर तवानाई तो है ना। ये तवानाई मुझको कहां से मिली? मेरी गिजा से मिली। मैंने जो खाया उसमें विटामिन मिनरल्स मिला, तो मेरी गिजा से मुझको तवानाई मिली। तो ये जो बरकी बार जो यहां से दौर में से गुजरा और A और B के दरमियान गया, वहां पर बरकी कवा का फर्क पैदा हुआ और चार्ज भी साथ में था, तो वहां पर जो काम हुआ वो V ज़रब Q हुआ। आप देख सकते हो यहां पर ये जो काम हुआ, ये काम करने के लिए तवानाई कहां से हासिल हुई? ये काम करने के लिए तवानाई हासिल कहां से हुई? बरकी खाने से हुई। वहीं से जब हमने बरकी खाना जोड़ा उसके अंदर, तो ये कहां से हुई? बरकी खाने से हुई। वहीं से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ, तो जो चार्ज था वो घूमा और A और B के दरमियान गया, तो वहां पर जो काम हुआ वो कौन सा हुआ? V ज़रब Q। और वो काम के लिए तवानाई कहां से हासिल हुई? बरकी खाने से हासिल हुई। समझ में आ गया बच्चों? तवानाई का जरिया बरकी खाना है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको, ये तवानाई बरकी खाने ने बरकी बार के जरिए, जो मैं चार्ज बोल रहा हूं ना, बरकी बार Q के जरिए मजामती तार को दी, वहां VAB काम हुआ, यानी V ज़रब Q काम हुआ। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। Q बरकी बार
टी वक्त में ए और बी तक गया, यानी अगर ये काम टी वक्त में हुआ। अब देखिए यहां से जब बरकी दौर शुरू हुआ तो यहां से जब चार्ज जो बरकी बार गया वो यहां से गुजरता हुआ ए और बी के दरमियान गया, ठीक है। ए और बी के हम यहां पढ़ रहे तवानाई कैसे जाती है, मुंतकिल कैसे होती है दौर में, बरकी दौर में। तो ए और बी के दरमियान जब बरकी बार गया तो वहां बरकी बावा का फर्क भी था वी, तो वहां पर जो काम हुआ वो क्यू हुआ। अब फर्ज कर लेते हैं वो काम टी वक्त में हुआ। अब हम नहीं बता सकते 1 सेकंड 2 सेकंड, ऐसे नहीं, हम टी वक्त लेते हैं, वक्त को हम फर्ज करते हैं टी से, वो 1 सेकंड में हुआ या 2 सेकंड में हुआ, हम यहां पर एक ही पकड़ के चलेंगे, 1 सेकंड ही पकड़ के चलेंगे, लेकिन यहां पर हम टाइम को क्या लेंगे, टी लेंगे, ठीक है। तो यहां पर टी टाइम में ए और बी के दरमियान जो काम हुआ वी ज़रब क्यू, वो काम टी वक्त में हुआ। बात समझ में आ गई? इतनी टी वक्त में हुआ, यानी इतना वक्त इसको यहां पर काम होने के लिए लगा। जैसे मैंने ये चश्मा उठा के यहां लगा तो मुझे 2 सेकंड लगे, तो ये वक्त में काम हुआ ना, क्या काम हुआ, इस तरफ से उस तरफ। तो ऐसी बरकी बार को गुजरने के लिए जो काम हुआ वो वी ज़रब क्यू हुआ, लेकिन टी वक्त में हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये तवानाई मजामती तार को मिलती है। अब काम हुआ, जब काम होगा तो तवानाई लगेगी, तो तवानाई तो पैदा हुई ना, वहां पर तवानाई तो लगी किसको, मजामती तार को। ये जो तार है ना, ये जो जिगजैग पैथ में आपको दिख रहा है, ये मजामती तार है। इसमें जो तवानाई पैदा हुई वो टी वक्त में पैदा हुई। वो किसकी वजह से हुई, वो बरकी बार के गुजरने से हुई, और वहां जो काम हुआ उसकी वजह से वहां पर तवानाई मजामती तार को मिली। अब जब कहीं भी तवानाई पैदा होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, हरारत पैदा होगी, यानी वो तार गर्म होना शुरू हो जाएगा ना। तो वो तार गर्म क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर एक काम हुआ, और वो काम किसने किया, बरकी बार ने किया, और वो काम होने की वजह से क्या हुआ, वो तार में तपिश पैदा हो गई, मतलब हरारत पैदा हो गई। तो देखिए यहां पर मजामती तार की तपिश बढ़ती है ना, तो वहां पर तपिश बढ़ी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वहां पर जो ताकत इस्तेमाल हुई वो ताकत को हम यहां पर देख, तो वो ताकत क्या है, तो वो ताकत को हम यहां पर लेते हैं, देखिए तवानाई बटे दरकार, वो ताकत को हम क्या लेंगे, तवानाई बटे दरकार वक्त, ये ताकत का जाब्ता है, ठीक है। अब तवानाई यानी क्या हुआ, यहां पर किसके जरिए हासिल हुई, वो काम जो हुआ, वो काम क्या था, देखिए वी ज़रब क्यू, और वी यानी बरकी का वक्त का फर्क किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो मैं उसको लिखूंगा बी ए बी ज़रब क्यू। देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था, यही तवानाई है, जो काम हुआ उतनी तवानाई उसको मिली, और कितने वक्त में मिली, टी वक्त हमने यहां पर फर्ज कर लिया था। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमके पास मिला पी वी क्यू अपॉन टी। अब आपको मालूम है कि क्यू क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था, क्यू बराबर आई ज़रब टी। क्यू यानी बरकी बार, और बरकी बार की तारीफ क्या है कि इकाई वक्त में या एक वक्त में, 1 सेकंड में अगर दौर से 1 एम्पियर बरकी रो गुजर रही है तो हम वहां पर कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज वहां पर हुआ है, बरकी बार 1 कूलम है। ये आपने 9th में पढ़ा है, पिछली जमात में ये था कि Q बराबर आई ज़रब टी। आई यानी बरकी रो और टी मतलब उसका वक्त। तो 1 एम्पियर यहां पर एक ही लेंगे हम, 1 एम्पियर 1 सेकंड में अगर गुजरता है तो हम यहां पर Q को जाहिर करते हैं आई ज़रब टी, ठीक है। अगर मैं T को इधर लेकर आ जाऊंगा बच्चों, तो हमको मिलेगा Q बटे टी बराबर आई, क्या मिलेगा, Q बटे टी बराबर आई, क्योंकि ज़रब में इधर आए। तो Q बटे टी जो मिला हमको किसके बराबर मिला, आई के बराबर मिला। यानी ये जो Q बटे टी है, आप देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं आई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई। तो चलिए मैं उसको लिखता हूं बाद में, पहले आपको कुछ समझा दूं उससे पहले। तवाना ये जो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने बताया अभी आपको कि P बराबर वी ए क्यू बटे टी, और टी की जगह Q बटे टी की जगह मैं आई लिख सकता हूं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आगे इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तवानाई के जरिए यानी बरकी खाना से टी वक्त में फर्ज कीजिए जो मजामत दी गई है तार को, तवानाई बरकी मजामत को दी, कौन सी तवानाई, पी ज़रब टी। कौन सी तवानाई मिली, पी ज़रब टी। बरकी दौर से आए बरकी दौर मुसलसल बह रही हो। अब देखिए वो जो प्रोसेस है, जो बरकी बार बहने का यानी इलेक्ट्रिक करंट बहने का, वो मुसलसल होता है, क्या रुक जाता है कहीं पर, जब तक कुंजी नहीं दबाएंगे वो मुसलसल काम होते रहेगा, ठीक है। तो बरकी बार उसके अंदर से मुसलसल जा रहा है, तो मुसलसल बहने से क्या होगा,
तार में मजामत पैदा होने वाली हरारत, वो तार में तपिश बढ़ेगी। ठीक है, तो वो हरारत फर्ज कीजिए यहां पर H बराबर P ज़रब T है। H यानी हरारत, क्या हरारत, क्यों, क्योंकि हमने P क्या लिया, काम जो हुआ यानी तवानाई बटे वक्त। ठीक है, अब यहां पर जो हरारत, जो मजामती तार में हरारत पैदा होगी उसको हम लेंगे P ज़रब T। क्या लेंगे, P ज़रब T, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं जरा सर्किट बना लूं पहले आप। तो चलिए P ज़रब T हमको यहां पर मिल गया, H बराबर P ज़रब T। अब मैं इसको हल करता हूं, क्योंकि यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपको समझा दिया मैंने, तो हमने जो पीछे लिखा था मैं पहले उसको लिख लूं, उसके बाद यहां पर मैं इसको करता हूं। तो इसको मिटा दो जरा सा, बाद में लिखता हूं मैं। अब देखिए जो हमने पीछे लिखा था वो लिखा था P बराबर, क्या लिखा था, V ए बी यानी ए और बी के दरमियान बरकी कवा का फर्क बटे T। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि V ज़रब Q बटे T की जगह मैं I रख सकता हूं, जब मैंने पहले बताया था। तो यह मिलेगा VI, यानी इसको जैसा है वैसा लिख देता हूं, V A और B के दरमियान का बरकी कवा का फर्क ज़रब I। इसको हम मसावत नंबर 1 दे सकते हैं। यह बरकी ताकत है। ठीक है, अब बरकी ताकत, अब क्या हुआ, जब बरकी रहो उसमें से गुजरी तो तवानाई पैदा हुई, एक काम हुआ, वो तवानाई की वजह से बरकी मजामत में हरारत तपिश पैदा हुई। वो तपिश को हम यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर हमको दिया गया है P इंटू टी, तो हम लिखेंगे H बराबर P इंटू टी। ठीक है, अब आप गौर करोगे बच्चों, तो P की वैल्यू हमारे पास V इंटू बी ज़रब I मसावत 1 में मैंने लिखा हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं V ए बी ज़रब I ज़रब T, यानी ये P की जगह मैंने ये लिखा हूं। देखिए यहां पर है मसावत 1 में जो दिया था मैंने उसकी जगह लिख दिया, और ज़रब T जैसा था उसी तरह है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, आपने छोटी बात पढ़ाऊंगा, ओहम का कानून। क्या है ओहम का कानून, जरा मुझे बता सकता है कोई, ओहम का कानून क्या है बच्चों? ओहम का कानून है V इज इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर आपको पता है। अब अगर मैं इसकी जगह रख देता हूं H इज इक्वल टू V की जगह ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर ये V की जगह रखा मैंने, और ये R जैसा है वैसा, और ये T जैसा है वैसा, तो हमारे पास मिलेगा H इज इक्वल टू आई ज़रब आई स्क्वायर और R, और ये T जैसा है वैसा। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या बताया? ये जो है, तो ये आई स्क्वायर आर टी, ये जो आया इसी को हम कहते हैं जूल का कानून। क्या कहते हैं? जूल का कानून। यही आपको बताना था कि इस मैथमेटिकल फॉर्म में ये जो आया H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू आई करंट का स्क्वायर ज़रब मजामती तार का R और T। ठीक है, तो ये है जूल का कानून, इसी को कहते हैं हम जूल का कानून। इसको और दूसरे तरीके से, एक तरीके से हल कर सकते हैं, जो दूसरा हम मैथमेटिकल फॉर्म लाएंगे इसका, P H इज इक्वल टू P इंटू टी। अब देखिए अगर मैं यहां पर H इज इक्वल टू जो मैंने लिखा था V ए बी ज़रब I, ये किसकी जगह लिखा मैंने? P की जगह लिखा, क्योंकि मसावत 1 में देखिए P है V इंटू I है ना। अब ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसी को यहां पर देखिए R से ज़रब कर रहा हूं ऊपर नीचे, क्या कर रहा हूं? R से, या मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं V बटे देखिए R इज इक्वल टू I। मैंने क्या किया, ये R जो ज़रब में था इधर तकसीम में लेकर आ गया, तो यहां बन गया V बटे R बराबर I। यहां पर मैंने V को बदला था, V की जगह मैंने IR लिखा था, अब मैं I को बदलूंगा, उसकी जगह IR लिखूंगा, तो यहां पर H इज इक्वल टू V ए बी ज़रब I की जगह लिखूंगा V बटे R, और ये यहां जो V रहेगा वो भी ए बी रहेगा, तो इसीलिए V बटे R I की जगह मैंने लिखा R, और ये T जैसा था यहां पर वैसे रखेंगे, यहां भी T जैसा था वैसा। अब देखिए V ज़रब V क्या हो जाएगा? H बराबर V स्क्वायर ए बी यानी A और B के दरमियान, और ज़रब T बटे R। तो ये हीट के आपके पास दो फार्मूले मिलते हैं, एक फार्मूला ये रहता है बच्चों, और ये फार्मूला एक रहता है, और इसको हम जूल का कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का कानून।
तो उम्मीद करता हूं, देखो दोनों तरीके मैंने बताया। यहां पर आप ओहम का कानून से V की कीमत भी रख सकते हैं, जैसे V की जगह मैंने IR रखा था, तो एक चीज ये मिली, और ये जाब्ता आपको सवालात हल करने में ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा। एक जगह मैंने इसकी जगह V की जगह IR रखा था, तो हमको ये जाब्ता मिला। एक जगह मैंने I की जगह पर V/R रखा, तो ये जाब्ता मिला हमको। ये दोनों जाब्ते आपके काम के हैं। ये जाब्ते किस तरह आए, तो इसी से जाहिर रहता है कि जब बरकी दौर में बर्क गुजारी जाए तो वहां पर तवानाई मुंतकिल होती है, और तवानाई मुंतकिल होने की वजह से वो जो वायर है वो हरारत पैदा करता है और तपिश बढ़ जाती है। वो हीट जो बढ़ती है वो मालूम करने के लिए जाब्ता यहां पर आपके सामने है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जो अब थोड़ा सा यहां पर देखिए, क्या आपने देखा होगा P बराबर, ये जो मैंने लिखा हूं V इंटू I, ये जो लिखा है देखिए यहां पर ए भी नहीं लिख रहा हूं, आप ए भी समझ, मैं यहां पर ए भी नहीं लिख रहा हूं, ए भी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 वोल्ट जरब 1 एम्पियर, I यानी करंट। ये बरकी कवा के फर्क की इकाई है वोल्ट, इसलिए मैंने लिखा 1 वोल्ट, और I बरकी कवा ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी इकाई है एम्पियर, इसलिए 1 एम्पियर। यहां मैंने 1 वोल्ट और 1 एम्पियर लिखा बच्चों, ठीक है। इसको इस तरह मैंने यहां पर तब्दील कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूं, ये आपको इकाई लाने के लिए, ताकत की इकाई क्या होती है। ये ताकत है ना, P यानी ताकत, कौन सी ताकत, बरकी ताकत, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो बरकी ताकत की इकाई क्या होती है वो मालूम करने के लिए मैं ये ले रहा हूं, ये भी आपको जरूरी है। तो P इज इक्वल टू 1 V था तो 1 वोल्ट, एम्पियर आया करंट तो 1 एम्पियर, ठीक है, ये हमने ले लिया यहां पर। अब 1 वोल्ट की मैं तारीफ पूछ रहा था आपसे, तो उसको बोलते हैं 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम, ये 1 वोल्ट के लिए होता है, ये याद रखिए। 1 एम्पियर के लिए क्या होगा, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। देखिए जे यानी जूल, कूलम कूलम, और एस यानी सेकंड। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, अगर 1 कूलम बटे 1 सेकंड हो तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। 1 जूल बटे 1 कूलम हो तो वो 1 वोल्ट कहलाता है। इतना याद रखिए, आपने 9th में पढ़ा है, वापस यहाँ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कूलम और ये 1 कूलम कट गया, तो क्या बचा, 1 जूल बटे 1 सेकंड, है ना। किसी बरकी दौर में अगर 1 जूल और बटे 1 सेकंड में 1 जूल अगर तवानाई मुंतकिल होती है तो ये जो है कहलाता है वाट। क्या कहलाता है, वाट। तो इसको हम कहेंगे 1 वाट। क्या कहेंगे, 1 वाट। 1 जूल बटे 1 सेकंड यानी 1 वाट होता है। और ये जो ताकत की, बरकी ताकत की इकाई है वो होती है वाट, है ना। आपने कई इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा वाट वोल्ट फर्क है, वोल्ट यानी बरकी कवा का फर्क, वाट यानी उसकी ताकत कितनी है, कितना उसमें से बरकी कवा बह रही है, उसकी ताकत, उसको कहते हैं वाट। तो ये जो है बरकी ताकत की जो इकाई है वाट है, उसको निकालने का तरीका मैंने यहां पर बताया कि इस तरह आप बरकी कवा की ताकत को निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप याद रखिए। बरकी कवा का फर्क जो है वो V है, I यानी बरकी रॉ है, ठीक है, और बरकी ताकत यानी P है, और हीट मालूम करने के लिए जाब्ता है I² RT और V² जरब T बटे R। ये आज के वीडियो में बच्चों ये मैथमेटिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बरकी रॉ का हरारती असर, क्योंकि अब तवानाई चली गई है और तवानाई से वो तपिश पैदा हुआ, तो हरारत किस तरह उसमें मुंतकिल होती है, यानी हरारत के असरात से क्या क्या होता है वो हम अगले वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए होंगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह तआला।